नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। उज्जैन में राजस्थान प्रशासन का जलाया पुतला, प्रदेश बंद करने की दी चेतावनी। रायपुर में कांग्रेस संचार विभाग सुशीला आनंद शुक्ला का बयान आया सामने। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना का, अधिकारियों को धमकाने का काम कर रही बीजेपी। झाबुआ में हर्षोल्लास से मनाया नागरिक सुरक्षा का 77वां स्थापना दिवस। मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर तन्वी हुड्डा रही मौजूद। मुख्य अतिथि के आगमन पर दी गई परेड सलामी। अंबिकापुर में कबाड़ गोदामों पर सरगुजा पुलिस ने दी दबिश। औचक निरीक्षण कर की गई वैज्ञानिक कार्रवाई। एक कबाड़ गोदाम को पुलिस ने किया सील। और आतंकगढ़ में अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरा पिकअप वाहन। हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी। चलिए अब रुख करेंगे खबरों की और विस्तार में। राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेरी की जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस हत्याकांड के विरोध में देश भर में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। उसी कड़ी में उज्जैन में भी कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर एकत्रित होकर चक्का जाम करते हुए राजस्थान प्रशासन का पुतला दहन किया और मौके पर मौजूद तहसीलदार शेफाली जैन को ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही नाराज कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करते हुए मध्य प्रदेश बंद कराया जाएगा। देखिए, श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेरी, जो पूरे देश में राजपूत समाज का नेतृत्व करते थे, अज्ञात हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी, जिससे संपूर्ण देश के राजपूत समाज, सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त है। राजस्थान में लगातार प्रदर्शन जारी है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी आज प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। अगर अपराधियों का गिरफ्तार नहीं होता, उनका एनकाउंटर नहीं होता और प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आंदोलन और तेज होगा और पूरा प्रदेश बंद किया जाएगा। रायपुर में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान पत्रकारों ने जब प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछा तो रमन सिंह ने कहा कि विधानसभा के सबसे सीनियर विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। इस समय ब्रजमोहन अग्रवाल सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा विधानसभा चुनाव जीते हैं। वहीं महादेव ऐप को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि महादेव ऐप बड़ा स्पष्ट मामला है। सरकार बनते ही अवैध कामों के खिलाफ कार्रवाई में और तेजी आएगी। साथ ही बुलडोजर कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि अफसरों को लगा अवैध कब्जों के खिलाफ बीजेपी रहती है, इसलिए सरकार बदलते ही अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, महादेव ऐप बड़ा स्पष्ट मामला है। ईडी ने सारे मामले को देखा है, जांच किया है और पूरे प्रमाण सहित प्रस्तुत किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार बदल गई है तो सरकार बदलने के बाद ईडी की वो प्रक्रिया या महादेव ऐप या भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं उसमें रफ्तार आएगी, गति आएगी। सरकार का भी इस पूरे मामले में जितने तेजी के साथ इसका निराकरण हो सके करने का नई सरकार प्रयास करेगा, जो भी मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। इसमें काफी सारी फाइलें जो 3 तारीख के बाद जो साइन की गई है बैक डेट में, वो मैं समझता हूं कि सरासर गलत है और उचित नहीं है। उसकी एक बार जो भी मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ में उसकी विवेचना तो करेगा, मगर मुझे लगता है कि ये ऐसा समय है कि जब तक सरकार का गठन न हो जाए कोई नए निर्णय लिए नहीं जा सकते, कोई नए आदेश जारी हो नहीं सकते। और ऐसे काल में वो अधिकारी जो आज भी पुराने जितने भी किए हुए काम हैं उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं, उनको मैं स्पष्ट चेतावनी दिया था कि ऐसी गड़बड़ी करना बंद अब तो करो। अब तो सरकार बदल गई है, कम से कम छत्तीसगढ़ के हित में काम करना पड़ेगा। रायपुर में बीजेपी सांसद और पाटन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल और बीजेपी प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से अवगत कराया।
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार पर रोक की नियत अवधि के बाद भी पाचन में मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल की तरफ से रोड शो करके प्रचार करने को गंभीरता से लिया है। वहीं बीजेपी सांसद बघेल और मीडिया सह प्रभारी अग्रवाल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपे अपने पत्र में कहा है कि इस संबंध में दुर्ग के अधिकारी की तरफ से जांच नहीं की गई है। आगे उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जांच के लिए 48 घंटे का समय तय किया है। अगर उसके बाद भी न्याय नहीं मिलता तो फिर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। 17 तारीख वोटिंग थी, उससे पहले 15 तारीख शाम को शोरगुल के साथ चुनाव प्रचार थम गया। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रचार करना था घर घर जाकर। ये चुनाव आचार संहिता के तहत नियम है, लेकिन 16 तारीख को चुनाव के लगभग 24 घंटे पहले 26 घंटा पहले 16 तारीख शाम से बाजा गाजे के साथ केसरा गांव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल जो तत्कालिक मुख्यमंत्री भी थे, उनके द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। नारेबाजी के साथ झंडे लहराते हुए और भीड़ भरे वातावरण में बाजा गाजे के साथ वो प्रचार प्रसार कर रहे थे और तत्काल हमने टेलीफोनिक सूचना यहाँ के मैडम कंगाले जी को दिया और वहाँ के मैंने एसपी से भी बात की, कलेक्टर से बात की और वहाँ पे एसडीपी वगैरह भी थे। और जब मैंने ये शिकायत हमने की और प्रदेश कार्यालय के माध्यम से भी हमने सूचना दी और यहाँ से भी उसकी शिकायत की गई प्रमाण के साथ, मगर वहाँ पे जांच के नाम पे एक औपचारिकता निभाई गई। हम पूरे प्रमाण के साथ बोल रहे हैं और प्रमाण के साथ बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। वहाँ जो जो लोग फुटेज में दिख रहे हैं उनसे गवाही ली जाए। हमारे लोग भी वहाँ पे थे और हमारे लोगों ने भी वीडियो बनाया है और उस तारीख का जिस मोबाइल के कैमरे से वीडियो बनाया गया है उसको भी हम यहाँ उपलब्ध कराने के लिए हम पूरी तरह से राजी हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें जनता का जनादेश स्वीकार है। जनता ने हमें जो आशीर्वाद दिया है इसका हम सम्मान करते हैं। बीजेपी के झूठ के सामने हमारा सच दब गया है। चुनाव परिणाम से हम निराश हैं, लेकिन हताश नहीं। हम वापस मैदान जंग में उतरेंगे। वहीं दीपक बैज ने कहा, छत्तीसगढ़ की जनता को 5 साल तक सभी वादे मिले, हमें इसका इंतजार रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने 5 साल ईमानदारी से काम किया, सभी वर्ग को साथ लेकर चलने का काम किया है। जिस हिसाब से हम लोगों ने काम किया है, हमें विश्वास था कि हम लोग यहां सरकार बनाएंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी का झूठ भारी पड़ गया है और हमारी कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हम जनादेश स्वीकार करते हैं। रायपुर में कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता अधिकारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं। संचार प्रमुख ने कहा कि 5 साल बाद फिर से सत्ता में बीजेपी आई है। बीजेपी के कोई नेता किसी अधिकारी को धमका रहा है तो कोई किसी अधिकारी से कह रहा है कि संभल कर काम करो। इसी के साथ सुशील आनंद शुक्ला ने राजेश गुणत पर निशाना साधते हुए कहा कि रायपुर शहर के सीने पर जो स्काई वॉक है वो नासूर है। देखिए, राजेश मूरत जी चुनाव जीते हैं, उनको शुभकामनाएं, लेकिन ये शाश्वत सत्य है कि रायपुर शहर के सीने पे स्काई वॉक एक नासूर है जो राजेश मूरत की अनिर्णय के कारण बना था। भ्रष्टाचार की स्मारक है और ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की स्मारक रहेगा। कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, शुभकामनाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक ट्रेंड चल पड़ा है धमकाने का। कभी कोई नेता अधिकारी को धमकाता है, कभी दूसरा नेता एक नेता अधिकारी को धमकाता है, संभल कर वो देख लूंगा। दूसरा बोलता है कि अब किसी को छोड़ूंगा नहीं, सारे को अंदर कर दूंगा। तीसरा बोलता है कि खबरदार संभल के काम करो। तो एक प्रकार का भी क्या है, 5 साल के बाद फिर से सत्ता में आए हैं, एक दूसरे को धकेलाने के चक्कर में अधिकारियों को धमका। खबर सरगुजा से है, जहां पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया है। कई थाना प्रभारी के थाना क्षेत्र बदले गए हैं। इसको लेकर सरगुजा पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी करते हुए कई थाना प्रभारियों के कार्यस्थल बदले हैं।
जिसमें निरीक्षक आशीष कुमार सिंह थाना उदयपुर से थाना प्रभारी दरीमा स्थानांतरित किए गए हैं। उप निरीक्षक रुपेश नारंग को थाना दरीमा से रक्षित केंद्र अंबिकापुर स्थानांतरित किया गया है। उप निरीक्षक अश्विनी दीवान थाना प्रभारी धौलपुर से थाना गांधीनगर अंबिकापुर स्थानांतरित किए गए हैं। वहीं उप निरीक्षक अशोक मिश्रा थाना अंबिकापुर से रक्षित केंद्र अंबिकापुर स्थानांतरित किए गए हैं और उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव रक्षित केंद्र अंबिकापुर से थाना अंबिकापुर स्थानांतरित किए गए हैं। झाबुआ के होमगार्ड लाइन में बुधवार को होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा का 77वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर तन्वी हुडा और विशेष अतिथि पुलिस अधीक्षक अगम जैन रहे। मुख्य अतिथि के आगमन पर परेड द्वारा उन्हें सलामी दी गई। इस दौरान राष्ट्रपति महोदय और डायरेक्टर जनरल होमगार्ड्स नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन के संदेशों का वाचन किया गया। इस दौरान सराहनीय कार्य करने वाले होमगार्ड, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद मॉक ड्रिल का प्रदर्शन भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में जिले के एडीएम एसएस मुजालदा, एएसपी कुर्वे, जेल अधीक्षक पगारे के अलावा जिले के अन्य अधिकारी और समाजसेवी भी मौजूद रहे। खतरे का सायरन बजा है। उस इलाके में झाबुआ के होमगार्ड लाइन में बुधवार को होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा का 77वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर तन्वी हुडा और विशेष अतिथि पुलिस अधीक्षक उगम जैन मौजूद रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के आगमन पर परेड द्वारा उन्हें सलामी भी दी गई है। इस दौरान राष्ट्रपति महोदय और डायरेक्टर जनरल होमगार्ड्स नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन के संदेशों का वाचन भी किया गया है। वहीं कार्यक्रम में जिले के एडीएम एसएस मुजालदा, एएसपी कुर्वे, जेल अधीक्षक पगारे के अलावा जिले के अन्य अधिकारी और समाजसेवी भी मौजूद रही है। खतरे का सायरन बजा है। पहले मददगार उस इलाके में रहे। कानड़ में बुधवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर कैलाश मालवीय ने बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनकी पुण्यतिथि नगर के झंडा चौक पर मनाई गई। इस अवसर पर कैलाश मालवीय, हरिनारायण राठौड़ वकील ने बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। अंबिकापुर शहर में संचालित प्रमुख कबाड़ गोदामों पर सरगुजा पुलिस ने दबिश दी है। बता दें कि शहर के कबाड़ दुकानों में चोरी के सामान बेचने की लगातार शिकायत मिल रही थी। इसी के तहत पुलिस ने कबाड़ गोदाम में रखे संदेहास्पद सामानों की जांच के बाद संयुक्त पुलिस टीम ने एक कबाड़ गोदाम को सील किया है। साथ ही कबाड़ गोदाम संचालक को संदेहास्पद सामानों के संबंध में आवश्यक वैज्ञानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दिए हैं। वहीं कबाड़ गोदाम संचालकों को गोदाम में अनैतिक गतिविधियां संचालित करना पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती जिले गढ़चिरौली में महाराष्ट्र पुलिस बल को लगातार बड़ी सफलता मिल रही है। बता दें कि 2 लाख का इनामी नक्सली फरार चल रहा था, जिसका नाम महेंद्र किश्तैया वेलादी, उम्र 32 साल बताई जा रही थी, जो स्पेशल मिशन टीम के जवानों और सीआरपीएफ 9 बटालियन के जवानों की गतिविधियों की जानकारी देने के उद्देश्य से सब पोस्ट डमरांचा के पास इंद्रावती नदी के पास घूम रहा था। जी कंपनी और सब पोस्ट डमरांचा की पुलिस टीम के जवानों ने माओवादी विरोधी अभियान में उसे गिरफ्तार कर लिया है। राज्य के सीमावर्ती जिले गढ़चिरौली में महाराष्ट्र पुलिस बल को लगातार बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि 2 लाख का इनामी नक्सली कई समय से फरार चल रहा था, जिसका नाम महेंद्र किश्तैया वेलादी और उम्र 32 साल बताई जा रही है, जिसे स्पेशल मिशन टीम के जवानों और सीआरपीएफ 9 बटालियन के जवानों की गतिविधियों की जानकारी देने के उद्देश्य से सब पोस्ट डमरांचा के पास इंद्रावती नदी के पास घूम रहा था और जी कंपनी और सब पोस्ट डमरांचा की पुलिस टीम के जवानों ने माओवादी विरोधी अभियान में उसे गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र पुलिस को यह बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जहां पर सब पोस्ट डमरांचा की पुलिस टीम के जवानों ने माओवादी विरोधी अभियान में इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
बिलाईगढ़ में लगातार ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों में पुलिस भी अपने स्तर पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है ताकि ठगी का शिकार हुए लोगों को उनके पैसे वापस मिल सके। दरअसल भटगांव थाने में ऑनलाइन ठगी होने के 4 अलग अलग मामले में शिकायत दर्ज हुई है, जहां इन मामलों में चारों लोगों से कुल 4,23,271 रुपए ऑनलाइन ठगी की गई है। इन पूरे मामले में भटगांव पुलिस धारा 420 के तहत मामला पंजीबृत कर लिया गया है। वहीं ऐसे में भटगांव थाना प्रभारी अमृत भार्गव ने मामले को गंभीरतापूर्वक देखते हुए आमजनों से जागरूक रहने की अपील की है और कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के प्रलोभन में न आए और न ही कोई ऑनलाइन खरीदारी करे। गांव थाना क्षेत्र के 4 प्रार्थियों ने ऑनलाइन ठगी होने की शिकायत किए हैं, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। एक प्रार्थी का 2,25,011 रुपया का ठगी, दूसरे प्रार्थी से 57,663 रुपये का ठगी, तीसरे प्रार्थी से 50,597 रुपये की ठगी एवं चौथे प्रार्थी से 90,000 रुपये की ठगी हुई है। सर, क्या ये राशि रिकवर हो सकती है? इसके लिए अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। आरोपी जल्द पकड़ में आएंगे। सर, लगातार लोग ऑनलाइन से ठगी के शिकार हो रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं लोगों से अपील करता हूं कि इस तरह के ठगी में के प्रलोभन में मत फंसे। जो भी खरीदारी करना है नगद खरीदारी। खबर अंबिकापुर से है, जहां रघुनाथ नगर पुलिस ने एक कार से लगभग 76 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। तस्कर लावारिस हालत में कार छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस तस्करों की खोजबीन में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार रघुनाथ नगर क्षेत्र के ग्राम कमलपुर में एक अज्ञात कार खड़ी थी, जिसका टायर पंचर था। इसकी सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी रघुनाथ नगर ने स्टाफ के साथ ग्राम कमलपुर पहुंचकर कार की तलाशी ली। तलाशी में वाहन के अंदर प्लास्टिक की 10 बोरियों में कुल 386 पैकेट गांजा जब्त किए गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 76 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गांजा सहित कार को भी जब्त कर लिया है। साथ ही पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अंतागढ़ में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बता दें कि क्षेत्र के सरंडी गांव से कोयली बेड़ा जा रहे ग्रामीणों की पिकअप अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी, जिससे हादसे में 15 से अधिक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिसके बाद सभी घायलों को अंतागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि सारंडी गांव से ग्रामीण पिकअप वाहन में सवार होकर कोयली बेड़ा आदिवासी समाज के आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे। तभी कुछ दूर पर वाहन चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन पुल से नीचे जा गिरी। बताया गया कि हादसे के वक्त वाहन में 20 से अधिक ग्रामीण सवार थे, जिसमें से 15 ग्रामीणों को गंभीर चोटें आई हैं। मशहूर संगीतकार, गायक, कहानीकार नवलदास मानिकपुरी और कैलाश जानवावाला के डायरेक्शन में जय बुढ़ादेव प्रोडक्शन के बैनर तले महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार पर आधारित बाधिन और शहीद वीर नारायण सिंह की जीवनी पर छत्तीसगढ़ी भाषा में फिल्म बनाई जा रही है, जिसका ऑडिशन धमतरी में पिछले 4 दिनों तक चला, जिसमें क्षेत्र के नए पुराने कलाकारों ने ऑडिशन दिए। वहीं नवलदास मानिकपुरी ने चर्चा के दौरान बताया कि छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह ने आदिवासियों की हक की लड़ाई अंग्रेजी से लड़ी। वहीं आगे उन्होंने बताया कि शहीद वीर नारायण सिंह की जीवनी पर फिल्म बनाने के लिए 25 सालों से उनकी जीवनी को सर्च किया गया और आज शहीद वीर नारायण सिंह की जीवनी पर छत्तीसगढ़ी भाषा में फिल्म बनाई जा रही है। अंबिकापुर जिले के दरिमा थाना क्षेत्र के कार्यघाट के पास सोमवार की शाम स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 4 बच्चे घायल हुए थे। सभी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूचना मिलने के बाद कलेक्टर कुंदन कुमार और एसपी सुनील शर्मा ने अन्य अधिकारियों के साथ अस्पताल पहुंचकर घायल बच्चों से मुलाकात की और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं अन्य बच्चों और शिक्षकों को प्रशासन की ओर से आवासीय सुविधा दी गई और मंगलवार की सुबह सभी अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। वहीं 4 घायल बच्चों को एम्बुलेंस के माध्यम से रायपुर भेजा गया है। इस पूरे मामले में शिक्षकों ने जिला प्रशासन की ओर से त्वरित एक्शन लेते हुए सहायता देने के लिए आभार भी व्यक्त किया है।
अंबिकापुर के महाराणा प्रताप चौक पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर से आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं मौसम में बदलाव के साथ ही हल्की बारिश के चलते इलाके में पूरी रात बिजली गुल रही, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं रात भर लोग विद्युत विभाग को फोन करते रहे, लेकिन विद्युत विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ा। विद्युत विभाग की लापरवाही और खामियों के चलते विद्युत उपभोक्ता परेशान है। विद्युत विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की लापरवाही और मनमानी ढंग से कार्य करने की बदौलत विद्युत विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लग जाता है, परंतु ये कर्मचारी अपनी कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं लाते। यही कारण है कि इन कर्मचारियों की लापरवाही और मनमानी के चलते शहर के आम नागरिक त्रस्त हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जहां किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, तो वहीं समर्थन मूल्य पर हो रही धान खरीदी भी प्रभावित हुई है। सरायपाली के अधिकांश धान खरीदी केंद्रों में बारिश होने के कारण खरीदी बंद कर दी गई है और कई स्थानों पर खरीदी किए गए धान के बोरे भी भीग रहे हैं। आपको बता दें कि अचानक मौसम में हुए बदलाव के कारण सरायपाली और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण किसान जहां समर्थन मूल्य पर धान बेचने समितियों में अपना धान नहीं ला पा रहे हैं, तो वहीं समिति प्रभारी ने भी किसानों से धान बारिश में नहीं लाने की अपील की है। धान खरीदी केंद्र प्रभारियों का कहना है कि जिन किसानों का टोकन कट चुका है वो निरस्त नहीं होंगे, बल्कि उनका समय बढ़ा दिया जाएगा और मौसम साफ होने के बाद धान खरीदी सुचारू रूप से शुरू होगी। मौसम के खराबी के चलते तो खरीदी अभी बंद है। जब तक मौसम खराब रहेगा तो संभव नहीं है खरीदी होना। बाकी अनुमान है कि कल या परसों में मौसम छट जाएगा और खरीदी फिर चालू हो जाएगी। सर, जिन किसानों का टोकन कट चुका है तो उनको किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी? इसमें टोकन निरस्त नहीं होगा, आगे उसको बढ़ा दिया जाएगा, वो टोकन काम आ जाएगा। अपने यहाँ पूरा 22 खरीदी केंद्र हैं जहाँ पूरा कवर्ड में रखा गया है, किसी प्रकार का धान नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। अभी पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, मौसम के चलते भी धान खरीदी बंद है। तो किसान धान ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं? नहीं सर, अभी नहीं ला रहे हैं। तो जिन किसानों का धान का टोकन कटा है वो कैसा होगा? सर, उस जिनका कटा है टोकन उसको अगले पाली में शिफ्ट कर दिया जाएगा सर। अभी मौसम को देखते हुए तो 1-2 दिन खड़ गिला है सर, तो 1-2 दिन तो लग ही जाएगा जैसे लग रहा है सर। 2 दिन से आज बंद है, मौसम के चलते पानी गिर रहा है, इसलिए। तो जो किसानों का टोकन कटा है वो कैसा होगा? उसका संशोधन हो जाएगा अगले हफ्ते, फिर मौसम साफ करता है तो खरीदी करेंगे उसको। धान का उठाव कैसा हो रहा है? धान का उठाव अभी 1 महीने बाद ही जो कटा है उठाव चालू हो गया है, थोड़ा धीमी है। तो क्या लगता है कि धान का उठाव ठीक से हो रहा है, खरीदी प्रभावित नहीं होगा? अभी जैसे जो कट गया सबका तो उठाव हो जाएगा, तो खरीदी प्रभावित नहीं होगा, और उठाव नहीं होता है ठीक से तो। कोरबा जिले के मिशन रोड में स्थित मातृ छाया भवन में आग लगने से हड़कंप मच गया है। वहीं आग की सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। बता दें कि आग इतनी भीषण थी कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। सारंगगढ़ कनबीरा चौकी के अंतर्गत ग्राम रामटेक के पास मेन रोड पर सरायपाली मार्ग से जा रहा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। बता दें कि ट्रेलर के अंदर ड्राइवर और हेल्पर दब गए, वहीं जिसको जेसीबी और पोकलेन से कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया, लेकिन मौके पर ड्राइवर की मौत हो गई। साथ ही घायल हेल्पर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर डोंगरगढ़ से है, जहां अवैध शराब तस्करी पर पुलिस ने पैनी नजर रखी हुई है। इसी क्रम में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कार में अवैध शराब रखकर गातापार होते हुए डारा मोहरा रोड से भिलाई जाने के क्रम में कार्रवाई की है, जहां पुलिस को देखकर तस्कर ने कार को तेज गति से भगाया, जिससे कार अनियंत्रित होकर खेत में उतर गई। इस दौरान शराब तस्कर भागने में सफल हुआ। वहीं कार की तलाशी लेने पर पुलिस ने कार से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। फिलहाल पुलिस शराब तस्कर की तलाश में जुट गई है। पंखाजुर के मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। बीती रात से बढ़ती ठंड और लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों को धान कटाई की चिंता सता रही है, जिसके चलते धान खरीदी केंद्र में धान की खरीदी धीमी गति से हो रही है। धान खरीदी केंद्र में गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। फिलहाल धान खरीदी संग्रहण केंद्र में धान को बारिश से बचाने के लिए तिरपाल से ढककर रखा जा रहा है।
अंबिकापुर में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश के चलते खेतों में जल भराव की स्थिति होने के कारण खेतों में धान बर्बादी के कगार पर आ गई है। इसका सीधा असर अन्य फसलों के उत्पादन पर पड़ रहा है। मौसम के मिजाज बदलने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और ठंड भी बढ़ गई है। हालांकि इससे पहले ही मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। किसानों ने रबी फसलों की बुवाई के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में बारिश के चलते किसानों को चिंता सता रही है। चलिए इस कार्यक्रम पर यहीं करेंगे पूर्ण विराम। मैं अनाया शर्मा अब आपसे लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।